सीजन शुरू होते ही अब लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद जिलाधिकारी आशीष चौहान ने इन घटनाओं में कमी लाने के लिए गढ़वाल डीएफओ को निर्देश दिए कि जहां भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर दी और जगह जगह फायर वॉचर भी लगाए गए हैं। वन विभाग के द्वारा पहले ही जगह जगह क्रो स्टेशन बनाए गए हैं। पहले भी रिव्यू किया था और कंट्रोल बर्निंग के थ्रू लास्ट टाइम में जो पौड़ी का स्टेटस था और इसे रिव्यू भी किया गया था कल, तो उसमें 6 पोजीशन पे है अभी पौड़ी, लास्ट 13 से 6 पे। लेकिन फर्दर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी एक्टिव फायर्स हैं उनको रोका जाए और उन्हें कंट्रोल किया जाए। और कंट्रोल्ड बर्निंग के थ्रू भी जनवरी फरवरी में भी हम लोगों ने काफी हद तक इस पर कोशिश की थी। चमोली जिले के अंतर्गत केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की धनपुर रेंज इस दिनों आग से धधक रही है और जिसके कई हेक्टेयर वन क्षेत्र में वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। सूचना के बाद वन विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर धनपुर रेंज की पूरी टीम रवाना हो गई है। वहीं केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की धनपुर रेंज की वन क्षेत्राधिकारी शिवांगी डिमरी का कहना है कि वन विभाग की पूरी टीम ने वनाग्नि को कंट्रोल कर लिया और साथ ही वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रकृति प्रेमी भी चिंतित हैं। धनपुर वन क्षेत्र रेंज केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत कमेड़ा बीट में कल हमें एक वनाग्नि की घटना की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही गौचर अनुभाग की क्रूज स्टेशन की टीम मौके के लिए तुरंत रवाना हुई और कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद देर रात को आग पर नियंत्रण पा लिया गया। बड़े दुखद घटना है कि उत्तराखंड के जंगल जो है जो ग्रीष्मकालीन में जल रहे हैं। ग्रीष्मकालीन रूप से हमारे कर्णप्रयाग क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के जंगल धू करके जल रहे हैं, जिससे हमारा जो है वन्य जीव प्राणी जो है नष्ट हो रहा है। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो निश्चित रूप से नष्ट हो रहे हैं और मानव जीवन धीरे धीरे मानव और पशुओं का जीवन संकट से गुजर रहा है। जहाँ एक और वन विभाग और सरकार का और जनता का समन्वय स्थापित न होने के कारण लगातार जंगल धू करके जल रहे हैं। यह आने वाले समय में जो है जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा खतरा बनेगा। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी। नैनीताल से सटे पॉइंट्स के जंगल में भीषण आग लगने से जंगल राख हो गए हैं। आग लगता देखकर स्थानीय लोगों के साथ साथ दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुटे और इतना ही नहीं, जंगलों में लगी आग ने आईटीआई के सालों से खाली पड़े भवन को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भवन का एक हिस्सा जलकर स्वाहा हो गया है। जिसके बाद नैनीताल भवाली सड़क में घने धुएं के चलते कई घंटों तक वाहनों को आवाजाही भी बंद करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल में आग लगने के बावजूद भी वन विभाग का कोई कर्मचारी और अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी जंगल में आग लग गई है। अभी आईटीआई का एक मकान जल गया है। अब एक रिहायशी मकान यहाँ भी है जो ऑन रोड है, इसमें भी आग लगने का खतरा है। और हमारी कैंप साइड में भी फायर आ गई थी, वो तो हमने किसी तरह कंट्रोल करी है, पर फायर आगे बढ़ गई है बहुत। अब कितना चलेगा मुझे नहीं पता। सुबह फायर फाइटर बुलाया था, 101 में फोन किया था, वहां पे तो डिस्कनेक्ट हो गया था। 112 में करा था, फिर देहरादून से ही फोन आया, फायर ब्रिगेड भी आया, पर वो कंट्रोल से बाहर हुए, उनका पानी खत्म हुआ, चले गए, उसका दोबारा नहीं आए। अब कहाँ गए मुझे नहीं पता, पर आग कंट्रोल नहीं है। फॉरेस्ट वाला भी कोई नहीं आया। आज आग की कम से कम 7-8 घटनाएं हो गई हैं। फायर टेंडर जो है गेठिया और जूलीकोट की तरफ गए हैं। एक फायर टेंडर हमारा पाइंस में काम कर रहा है। मैं भी अपने और कर्मचारियों के साथ बीटिंग मेथड से बुझा रहे हैं। ट्रैफिक को हमने रोक रखा है क्योंकि हवा बहुत तेज है, बहुत गहरा धुआं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक घर में लगी है, बेसिकली उसको कंट्रोल करने की सोच रहे हैं हम सब। बागेश्वर जिले के जंगलों में आग का कहर, रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही जंगलों की आग, तो फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। पहाड़ियों से आग की ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं। तो लगातार आग बढ़ती जा रही है और बागेश्वर जिले में रिहायशी इलाकों तक अब जंगल की आग जो है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। पहाड़ियों से आग की ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं। रुद्रप्रयाग में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और इसके लिए अलग अलग टीमें भी गठित की गई हैं और आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में गठित
टीम ने नरेश भट्ट को जंगल में आग लगाते हुए तड़ियाल गांव से पकड़ा है। अभियुक्त का कहना है कि नई घास के लिए उसने जंगल में आग लगाई है। वहीं उत्तरी जखोली के डंगवाल गांव में टीम ने हेमंत सिंह और भगवती लाल को जंगल में आग लगाते हुए मौके से पकड़ा और कार्रवाई करके जेल भेज दिया। प्रभागी वन अधिकारी अभिमन्यु ने बताया कि जंगल में आग लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ वन अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज कर दंडित किया जाएगा। अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रभाग स्तर पर वनाग्नि सुरक्षा दल गठित किया गया और अभी तक इस साल 19 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें से 3 मुकदमे नामजद हैं और 16 मुकदमों में जांच चल रही है। इस वनाग्नि सत्र में हमने कुल 19 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुछ तो अज्ञात हैं, परंतु 3 जो ऐसे केस हैं जिसमें हमने रंगे हाथों जो है अभियुक्तों को पकड़ा है और उनको जो है जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं और वन अधिनियम के तहत जो है वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ साथ हमने पुलिस विभाग का भी सहयोग लेने का प्रयास किया है, जिसमें उनके गोपनीय सूचना तत्व के मदद से जो ऐसे शरारती तत्व हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद 2024 का परिणाम संस्कृत शिक्षा विभाग के सचिव